हेलो फ्रेंड। आज हम महाद्वीपों में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को पढ़ेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं या अन्य महाद्वीपों से किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं देशों को लेकर। जैसे मध्य अमेरिका के ऐसे कौन से देश हैं जो प्रशांत महासागर सीमा साझा करते हैं। ऐसे कौन से देश हैं मध्य अमेरिका के जो अटलांटिक महासागर से सीमा साझा करते हैं। ऐसे कौन से देश हैं जो प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर दोनों से सीमा साझा करते हैं। या 2022 में अभी एक प्रश्न पूछा गया था, अफगानिस्तान से लगने वाले देशों के नाम बताओ। या अफगानिस्तान से कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं। एक प्रश्न 2018 में यह पूछा गया था कि ब्राजील से कौन सा देश सीमा साझा नहीं करता है। तो आप इन प्रश्नों को बिना एटलस की सहायता से उत्तर नहीं दे पाओगे। और एक बात और कि आपको एक रफ मैप प्रत्येक महाद्वीप का बनाना आना चाहिए। इसके लिए आपके पास एक एटलस अनिवार्य है और मैं यह मानकर चलता हूँ कि आपके पास एटलस होगा। तो आइए अब हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज कोलंबस ने 1492 और ये कहाँ का था, स्पेन का। कोलंबस ने की थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप तीसरा बड़ा महाद्वीप है। तीसरा बड़ा, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 16.3% है। जनसंख्या की दृष्टि से चौथा महाद्वीप, चौथा बड़ा महाद्वीप, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 7.79% है। उत्तरी अमेरिका पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध तथा पश्चिम में स्थित है। उत्तरी अमेरिका में कोई भी देश भू-आबद्ध नहीं है। भू-आबद्ध नहीं है। भू-आबद्ध का मतलब है कि ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसकी सीमा किसी सागर या महासागर से नहीं लगती है। अर्थात प्रत्येक देश की सीमा सागर या महासागर से लगती है। उत्तरी अमेरिका में एकमात्र ऐसा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम आर्कटिक वृत्त यहाँ से गुजरता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। दोनों रेखा यहाँ से गुजरती हैं उत्तरी अमेरिका से। उत्तरी अमेरिका से 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश कनाडा व यूएसए की सीमा निर्धारित करता है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर
उत्तरी अमेरिका को दो भागों में बांटता है। है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर। उत्तरी अमेरिका में जो चक्रवात आता है साइक्लोन, जैसे हरिकेन तथा यूएसए में टॉर्नेडो। टॉर्नेडो कहते हैं, यह कैरेबियन सागर में आता है चक्रवात हरिकेन। उसके बाद सबसे उत्तरी अमेरिका का सबसे वर्षा वाला स्थान, वर्षा सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक वर्षा। तो एक झील है हेडरसन, हेडरसन झील कहाँ स्थित है? कनाडा। हेडरसन झील सबसे गर्म स्थान उत्तरी अमेरिका का, गर्म स्थान बाटा जयक, बाटा जयक कहाँ है? मैक्सिको में। मैक्सिको में सबसे गर्म शुष्क स्थान, शुष्क लिखना से, सबसे गर्म शुष्क स्थान। शुष्क उसे कहते हैं जहां पर वायु में नमी या आर्द्रता नहीं होती है, ना के बराबर होती है। विश्व का सबसे गर्म स्थान, क्योंकि शुष्क है, ये गर्म स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली, डेथ वैली जो कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। दूसरा कौन है विश्व का गर्म स्थान? दूसरा इसे नोट लगाकर लिख लें, अल जजिया है। अल जजिया ये कहाँ है? लीबिया, लीबिया अफ्रीका महाद्वीप में। दूसरा तो ये कुछ पॉइंट है। अब हम उत्तरी अमेरिका के, इसमें कुल 30 देश हैं, 30 देश। अब हम एक एक महाद्वीप को मैप कर देखेंगे, एक एक देश को। उत्तरी अमेरिका में घास के मैदानों को प्रेरी कहते हैं। जो एक आपको इस सभी महाद्वीपों का एक रफ मैप जरूर बनाना आना चाहिए। यह है अलास्का, अलास्का की खाड़ी। यह है कैलिफोर्निया खाड़ी, अमेरिका। उसके बाद मैक्सिको, मैक्सिको मध्य अमेरिका। मैक्सिको की खाड़ी, फ्लोरिडा, फंडी की खाड़ी, सेंट लॉरेंस, हडसन की खाड़ी, जेम्स की खाड़ी,
पहले हम यहाँ सागरों को देखते हैं। महासागर यह है आर्कटिक महासागर। इधर है उत्तरी प्रशांत महासागर। यहाँ है बोफोर्ट सागर, जो आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। बोफोर्ट सागर। यहाँ है चुकची सागर। इधर एशिया का रूस है। यहाँ है बेरिंग सागर। प्रत्येक जगह आपको पता होनी चाहिए, आप मैप में देखिए बेरिंग सागर। यह है अलास्का की खाड़ी, यह कैलिफोर्निया की खाड़ी, यह है हडसन की खाड़ी, जेम्स की खाड़ी। यह है मैक्सिको की खाड़ी। यह है कैलिफोर्निया खाड़ी। यह फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडी की खाड़ी। यह हडसन खाड़ी। यह है जेम्स की खाड़ी। यहाँ न्यू फाउंडलैंड द्वीप है। न्यू फाउंडलैंड द्वीप। एक उत्तरी अटलांटिक महासागर। देखिए आप मैप में उत्तरी अटलांटिक महासागर। यहाँ है कैरेबियन सागर। यहाँ ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड के बारे में याद रखना है कि यह राजनीतिक रूप से डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन भौतिक रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। यहाँ देखेंगे तो आप एक द्वीप पड़ेगा, बैफिन द्वीप। यहाँ एक जल संधि है, डेविस जल संधि। देखिए आप डेविस जल संधि। यहाँ लैब्राडोर सागर है, बैफिन द्वीप। यहाँ है बैफिन की खाड़ी। यहाँ है विक्टोरिया द्वीप। यहाँ है प्रिंस ऑफ वेल्स। देखिए आप प्रिंस ऑफ वेल्स। यहाँ है बैक्स द्वीप। यहाँ है पेरी द्वीप समूह। यहाँ होगा क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह। बैफिन द्वीप समूह, बैफिन की खाड़ी। यहाँ डेविन द्वीप समूह। तो ये सभी कनाडा के द्वीप समूह। ये ग्रीनलैंड है, ये डेविस जल संधि। अब हम देखते हैं यहाँ जो मध्य अमेरिका के देश हैं। ये मैक्सिको है, यह है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कनाडा और यह है यूएसए। कनाडा और यूएसए के बीच 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यहाँ है अलास्का। पहले 1959 से पहले रूस का हिस्सा था अलास्का, लेकिन अब यह कनाडा का हिस्सा था 1959 से पहले रूस। अब यह अमेरिका का हिस्सा है अलास्का। यहाँ है
बेरिंग जल संधि। अलास्का, कनाडा, यूएसए, यहाँ है मैक्सिको, मध्य अमेरिका के देश मैक्सिको। मैक्सिको से लगता हुआ एक देश है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला मैक्सिको से लगता हुआ, यही इसी ग्वाटेमाला और मैक्सिको की सीमा साझा करने वाला ये देश है बेलिज। बेलिज। उसके बाद एक देश है बेलिज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर। यह है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला से सीमा साझा करता है हॉन्डुरास। हॉन्डुरास। हॉन्डुरास देश है। उसके बाद हॉन्डुरास, यह है निकारागुआ। निकारागुआ, आप देखिए मैप में, निकारागुआ। निकारागुआ से सीमा साझा करता है कोस्टारिका। 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 कोस्टारिका सीमा साझा करता है पनामा देश। पनामा, पनामा की खाड़ी है, यानी पनामा जल संधि, जिसे काटकर जल संधि बनाई गई है, पनामा नहर बनाई गई है पनामा जल संधि को काटकर। यह है दक्षिण अमेरिका नीचे। जो अब आप देखिए मध्य अमेरिका के देश हैं मैक्सिको, बेलिज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, हॉन्डुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। इधर उत्तरी अटलांटिक महासागर है या कैरिबियन सागर, इधर उत्तरी प्रशांत महासागर है। ग्वाटेमाला उत्तरी अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर से दोनों से सीमा साझा करता है। बेलिज केवल कैरिबियन सागर या उत्तरी अटलांटिक महासागर सीमा साझा करता है। एल सल्वाडोर उत्तरी प्रशांत महासागर से सीमा साझा करता है, अटलांटिक महासागर से नहीं। हॉन्डुरास दोनों से सीमा साझा करता है, उत्तरी अटलांटिक तथा उत्तरी प्रशांत महासागर। निकारागुआ दोनों से सीमा साझा करता है। कोस्टारिका उत्तरी अटलांटिक महासागर और उत्तरी प्रशांत महासागर दोनों से। इसी प्रकार पनामा भी दोनों महासागर से सीमा साझा करता है। अब द्वीप है कुछ, यहाँ है बरमूडा। बरमूडा। बरमूडा, यहाँ है बहामास। कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं वहां बहामास, आप देखिए मैप में, बहामास। यहाँ है क्यूबा। क्यूबा, यह है हैती, एक द्वीप है, इसमें इधर की लंग को है हैती। और यह है डोमिनिकन गणराज्य। डोमिनिकन गणराज्य, आप देखिए मैप में, डोमिनिकन गणराज्य। यहाँ है पोर्टो रिको। पोर्टो रिको, इनके नीचे आओगे तो जमैका। जमैका, यहाँ वेस्ट इंडीज है। वेस्ट इंडीज कैसे देता हूँ, कैरिबियन सागर।
कैरेबियन सागर। वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज यहाँ कर्क रेखा और कैरेबियन सागर के मध्य में है वेस्ट इंडीज। यहाँ है फ्लोरिडा, फ्लोरिडा देखिए आप में फ्लोरिडा की जल संधि, फ्लोरिडा की जल संधि। यहाँ है युकाटन चैनल, युकाटन चैनल, युकाटन चैनल, यह है फ्लोरिडा की जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा की जल संधि क्यूबा और फ्लोरिडा को अलग करती है, जबकि उत्तरी अटलांटिक महासागर और मैक्सिको की खाड़ी दोनों को जोड़ती है। युकाटन चैनल भी मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ता है, और क्यूबा और मैक्सिको को अलग करता है, मैक्सिको की खाड़ी। इन्हें आप लिख लें। न्यू फाउंडलैंड यहाँ लॉन्ग द्वीप है, यहाँ सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस। अब हम देखते हैं बरमूडा ट्रायंगल में कौन कौन से देश आते हैं। बरमूडा ट्रायंगल में बरमूडा त्रिकोण, कौन कौन से देश आते हैं? तो बरमूडा ट्रायंगल में फ्लोरिडा, बरमूडा, फ्लोरिडा और पोर्टो रिको। बरमूडा ट्रायंगल में 3 देश आते हैं, ये है बरमूडा, फ्लोरिडा बरमूडा, फ्लोरिडा, पोर्टो रिको। बरमूडा ट्रायंगल। अब आपने कुछ मध्य अमेरिका सुना होगा, लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, इनमें कौन कौन से देश आते हैं? मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका में 8 देश आते हैं। कौन कौन से? मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलिज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा, ये 8 देश आते हैं। इन्हें आप लिख लें। मैक्सिको, ग्वाटेमाला, मध्य अमेरिका में बेलिज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। आठ देश आते हैं मध्य अमेरिका में। अब हम देखते हैं, एक सुना होगा आपने सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका से मैं आप मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका से आप मैक्सिको को अलग कर दें। मध्य अमेरिका में जो देश है उनसे मैक्सिको को हटा दें तो सेंट्रल अमेरिका में आने वाले देश आ जाएंगे।
तो सेंट्रल अमेरिका में ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, बेलिज, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा, ये देश आते हैं सेंट्रल अमेरिका में। मैक्सिको नहीं आता है। एक सुना होगा आपने एंग्लो अमेरिका, लिख लें आपने, क्योंकि ये पूछे जाते हैं एंग्लो अमेरिका। एंग्लो अमेरिका, एंग्लो अमेरिका में दो देश आते हैं। कौन कौन से? कनाडा और यूएसए। कनाडा प्लस यूएसए, ये दो देश आते हैं एंग्लो अमेरिका में। अब देखते हैं वेस्ट इंडीज द्वीप समूह। वेस्ट इंडीज द्वीप समूह। वेस्ट इंडीज द्वीप समूह कौन कौन से देश आते हैं? देखिए आप, बरमूडा, ये देश सभी वेस्ट इंडीज द्वीप समूह। बरमूडा, इसके बाद बहामास, क्यूबा, डोमिनिकन गणराज्य, हैती, पोर्टो रिको, जमैका, ग्रेनाडा, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, एंटीगुआ, बारबाडोस, ये सभी देश आते हैं वेस्ट इंडीज द्वीप समूह में। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा देश है जो वेस्ट इंडीज द्वीप समूह में नहीं आता है, तो इन्हें आप याद रख लें। अब आपने सुना होगा एक लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका में कुल 33 देश आते हैं। 33 देश। मध्य अमेरिका प्लस कुछ ये वेस्ट इंडीज द्वीप समूह, कुछ दक्षिण अमेरिका के देश, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश। लैटिन अमेरिका में इतने देश आते हैं। मध्य अमेरिका, वेस्ट इंडीज द्वीप समूह कुछ देश और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश। लैटिन अमेरिका में कुल 33 देश आते हैं। आप इन्हें रफ मैप आपके पास जरूर आना चाहिए और एक एक देश आपको पता होना चाहिए कि कहाँ स्थित है, कौन सा द्वीप कहाँ स्थित है, ये सभी। एक बार और देख लेते हैं। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश कनाडा और यूएसए के मध्य में स्थित है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर उत्तरी अमेरिका को दो भागों में काटता है। ये कुछ अलास्का, यूएसए का अलास्का, कनाडा, यूएसए। फिर ये कुछ मध्य अमेरिका के देश थे, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलिज, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा जल संधि है यहाँ पर। फिर कुछ द्वीप ये देश थे, बरमूडा, क्यूबा, हैती, डोमिनिकन गणराज्य, पोर्टो रिको, जमैका, वेस्ट इंडीज, ये युकाटन चैनल है, फ्लोरिडा जल संधि, डेविस जल संधि,
अब हम दूसरी क्लास में इसके पर्वत पहाड़ कौन कौन से हैं उनको देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ कौन कौन सी नदियाँ झीलें पाई जाती हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।